नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। मित्रों, यदि आप रीट लेवल 1 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है, जिसमें आप केवल 2 महीने में पढ़कर, आपके पास 2 से ढाई महीने बचे हैं तो 2 से ढाई महीने में पढ़कर आप अपना जो है सपना पूरा कर पाओ। मित्रों, उसके लिए आपको एक बेस्ट चॉइस चुननी है। तो उसके लिए लेवल 1 के लिए दोस्तों मैं जो है आपको बेस्ट बुक्स बता देता हूँ। देखो, अगर आपको सबसे पहले मनोविज्ञान पढ़नी है तो देखो, मनोविज्ञान के लिए आपके जो आती है सीखवाल की नई बुक, अभी सीखवाल की रीड की जो आ रही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है और इसमें जो है बिल्कुल सरल भाषा में दे रखा है। आप देख सकते हैं नोट्स की तरह जो है इसमें इंक्लूड दे रखे हैं। तो मैंने भी ये पुस्तक जो है पढ़ रखी है, तो बहुत ही बढ़िया है ये पुस्तक, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें अगर ये पढ़ोगे तो भी आपके कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपकी हिंदी बेस्ट है तो आप अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई जी की जो एक पुस्तक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, उसमें आपके चांस होते हैं कि 30 में से 30 सही हो जाए, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी टाइट है और वो पढ़ने में भी आपको थोड़ी कठिनाई होगी। इससे अच्छा आप ये ले ले, कम समय बचाए तो सरल भाषा में आप जल्दी पढ़ पाओगे। उसके बाद देखो, मनोविज्ञान को आपको बता दी, सीखवाल और अवनी पब्लिकेशन की बुक। उसके बाद अगर आप संस्कृत चुनते हैं या इंग्लिश चुनते हैं, इंग्लिश चुनते हैं तो आप इंग्लिश की कौन सी भी बुक ला सकते हो, सीखवाल की फर्स्ट रैंक की कौन सी भी ला सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए संस्कृत के लिए, संस्कृत साफल्यम, ये भी एक बेहतरीन बुक है हिंदी के लिए, है ना, सॉरी संस्कृत के लिए। तो ये भी पुस्तक आपके जो है बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इसको भी चूज कर सकते हैं। यदि आपने संस्कृत ली तो बुक से अगर पढ़ना है तो ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, संस्कृत की साफल्यम की आती है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेस्ट बुक है। और शिक्षण विधियों की आपको चाहिए दोस्तों, तो शिक्षण विधियों की आपको फर्स्ट रैंक की एक बुक ले आने, सारी शिक्षण विधि आपके क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो देखो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या है, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप बुक से सही रूप से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो बुक्स के लिए आपको क्या करना है, बुक्स के लिए आपको एक कौन सी भी बुक ले आनी है, आपको सीखवाल की आती है मैथमेटिक्स की, वो भी आप ले आई तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट रैंक की ले आओ। या आपको गणित के लिए कौन सा भी एक टीचर से आपको कोर्स नहीं खरीदना, लेकिन बहुत सारे आपको टॉपिक सिलेबस पता ही है, तो एक एक टॉपिक को आपको एक टीचर पकड़ लेना है, उसके बाद उसके एक एक टॉपिक को उससे कवर कर लेना है, एक अच्छा अध्यापक ढूंढ लेना है आपको, है ना। तो गणित भी आपके क्लियर हो जाएगी। और हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी तो हिंदी की 2 बुक, एक तो चौहान पब्लिकेशन की आती है और एक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो बेहतर यही होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए आए और वो भी ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी के लिए आप वो ला सकते हो और इंग्लिश के लिए आप सीखवाल की बुक ला सकते हो। और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको एक एक बार इनको पूरी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद लगाने आपको एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू के लिए आपके जो, अगर राजस्थान जीके की आपकी कम तैयारी तो आप जीजीटी की, फर्स्ट रैंक की राजस्थान अध्ययन वाली ये ला सकते हैं, वन लाइनर, इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको राजस्थान जीके की एमसीक्यू लगाने तो उसके लिए बेहतरीन बुक बताता हूं मैं टॉपिक वाइज। देखो, ये मित्रों राजस्थान वस्तुनिष्ठ, ये इसमें हर टॉपिक जो है वस्तुनिष्ठ दे रखे हैं और हर टॉपिक लिख रखा है, उसके बाद इसके एमसीक्यू पीछे दे रखे हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार के एमसीक्यू इसमें दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आप पढ़ पाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन बुक्स है मित्रों, आप पढ़ सकते हो। पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसमें आदि तो राजस्थान जी की आ जाता है, तो उसमें कुछ टॉपिक होते हैं पर्यावरण, मानव रोग, ऐसे तो आपको जो सेलेक्ट करके एक कौन सी भी पुस्तक होती है अपने 10वीं 12वीं की, उनसे जो है क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वरना आपका जो है रेट सही से नहीं निकल पाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये पुस्तक मैंने पढ़ाई, ये आप ले आओ और आज ही से तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।